नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक बुलेटिन लेकर हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम जरूरी खबरें। हाइलाइट्स की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज नहीं, राजस्थान में वसुंधरा नहीं, बीजेपी में सीएम फेस को लेकर चल रहा है बड़ा मंथन, जबकि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को लेकर कांग्रेस कर चुकी है बड़ा ऐलान, कल लेंगे शपथ। इसी के साथ रेवंत रेड्डी के एक बयान को लेकर हो रहा है बड़ा बवाल, जहां बिहार का डीएनए और तेलंगाना के डीएनए को लेकर चल रहा है पूरा ये घमासान। क्या है ये आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बढ़ते हैं खबरों की तरफ बिना देर किए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बननी है, लेकिन सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पीएम मोदी के घर 4 घंटे तक बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, नामों पर मंथन भी हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि कोई नया चेहरा सीएम हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शिवराज और वसुंधरा राजे दोनों का पत्ता कट सकता है। चुनावों में बीजेपी ने किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था। शिवराज और वसुंधरा राजे किनारे लगाए गए माने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव के बाद वसुंधरा राजे की विधायकों से मेलजोल की दावेदारी मानी जा रही है। 4 बार सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। दिल्ली जाने से भी उन्होंने मना किया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं खुद को आउट करके शिवराज ने प्रेशर तो नहीं बिल्डअप बनाया। 3 राज्यों में चुनावों में बीजेपी ने 12 सांसदों को चुनाव लड़ाया और अब विधायक बनाने के लिए इस्तीफा भी दिलवा दिया। सबने हंसते खिलखिलाते हुए सांसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। बीजेपी सीएम को लेकर फंसी हुई है, लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को सीएम बना दिया। कल सुबह 10:28 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम बनने से पहले मल्काजगिरी के सांसद रेवंत रेड्डी दिल्ली में सबसे मिलने जुलने भी आए और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। सीएम बनने से पहले उनके बयान पर हंगामा मचा। रेवंत ने तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर बताया। रेवंत रेड्डी ने यह कहते हुए केसीआर पर निशाना साधा कि मेरा डीएनए तेलंगाना का है और केसीआर का डीएनए बिहार का है। केसीआर का संबंध बिहार के कुर्मी समुदाय से है, इसीलिए उनको वोट नहीं मिला। बीजेपी ने रेवंत रेड्डी के बयान को उत्तर भारतीयों का अपमान बताया है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार से इंडिया गठबंधन की एकता की मुहिम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलाने पर ममता, केजरीवाल, अखिलेश यादव ने 6 दिसंबर को आने से दिलचस्पी नहीं दिखाई और नई डेट 17 दिसंबर की इसके बाद दे दी गई। अब ममता बनर्जी ने खुलासा किया है कि राहुल गांधी ने 6 दिसंबर की बैठक में आने के लिए ममता बनर्जी को फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे कार्यक्रम पहले से तय थे। स्टालिन तमिलनाडु में साइक्लोन के कारण बिजी थे। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि नीतीश ने खराब शो के बाद भी ये कहकर समर्थन किया कि कांग्रेस को भी कम वोट नहीं मिले हैं। नीतीश ने ही कांग्रेस को सुनाया था कि कांग्रेस चुनावों में बिजी है, इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है। वैसे ममता ने कहा है डोंट वरी। नीतीश बोले, क्या यह संभव है कि मैं इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जाऊंगा? Then I said, just nobody told me, and I do not know. So because I had my program, and also for other chief minister also sometimes they are also busy if they don't know the program before 7 days ago or 10 days ago. But we'll be meeting shortly. Whenever they will decide. पहले तक कितना बार कांग्रेस मीटिंग किया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बाद में फिर लोगों ने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया तो हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहें ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद सरकार ने कश्मीरियों के लिए न्याय की मुहिम शुरू की है। संसद में सरकार ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 पेश किए हैं। पहला बिल जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए सीट रिजर्व रखने का प्रावधान करता है। दूसरा बिल वंचित और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। नए कानून से जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीट 114 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल से SC ST और सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीरियों की चिंता किसी ने नहीं की, उन्हें अब न्याय देने का वक्त है। ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ा। मान्यवर कश्मीर के लिए ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ा।
प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, ये महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं बनने के लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराते थे, ये भी नहीं छिपा। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता की अधूरी हसरतों पर प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स टाइटल से किताब लिखी है, जो 11 दिसंबर को लॉन्च हो रही है। प्रणब मुखर्जी जो डायरी लिखते थे, उसी के अंशों को मिलाकर शर्मिष्ठा ने ये किताब लिखी है। कई खुलासे किए हैं। 2004 में उन्होंने कहा था कि उन्हें सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी। शर्मिष्ठा ने दावा किया है कि इसके बाद भी प्रणब मुखर्जी के मन में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के प्रति कोई विद्वेष नहीं था। शर्मिष्ठा ने लिखा कि उनके पिता राहुल गांधी को बहुत विनम्र और जिज्ञासु मानते थे, हालांकि वो राजनीतिक रूप से परिपक्व उन्हें नहीं मानते थे। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था और उससे प्रणब मुखर्जी बहुत नाराज हुए थे। इसे पीएम को अपमानित करने वाला कदम माना गया था। हिंदी वाले राज्यों को गौमूत्र स्टेट बोलने वाले डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। कल संसद में उन्होंने भाषण देते हुए निशाना साधा कि बीजेपी हिंदी वाले राज्यों में जीतती है, जिन्हें हम गौमूत्र स्टेट बोलते हैं। सेंथिल के बयान पर बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी कड़ी आपत्ति जताई। सेंथिल कुमार ये समझा रहे थे कि बीजेपी की ताकत हिंदी राज्यों में है और इन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। बीजेपी दक्षिण भारत में नहीं आ सकती। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नतीजे देखें, हम वहां बहुत मजबूत हैं। डीएमके से ही उदयनिधि मारन ने सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उदयनिधि अड़े रहे, लेकिन सेंथिल ने माफी मांगकर और विवाद बढ़ने नहीं दिया। सुनिए वो बयान जिससे शुरू हुआ ये बड़ा विवाद। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. राजस्थान में चुनाव होते ही बड़ा कांड हुआ। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेणी के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। लिविंग रूम में चाय पीकर हत्यारों ने 17 गोलियां मारकर गोगामेणी की जान ली। गोगामेणी की हत्या करने वाले दोनों शूटरों की पहचान हुई, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक आरोपी रोहित राठौर नागौर का और दूसरा आरोपी नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का बताया जा रहा है। सुखदेव सिंह की हत्या क्यों की गई, इसका खुलासा नहीं हुआ है। शक है कि आपसी रंजिश में हत्या की गई। गोगामेणी ने राजपूत करनी सेना से अलग होने के बाद 2015 में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का गठन किया था, जिसका नेतृत्व तब लोकेंद्र सिंह कालवी कर रहे थे। दोनों संगठनों ने राजपूत समुदाय के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों को कथित रूप से छेड़छाड़ के लिए 2018 की फिल्म पद्मावत का भी विरोध किया था। गोगामेणी की हत्या के विरोध में समर्थकों ने जयपुर बंद किया है। पाकिस्तान से भारत के खिलाफ आतंक फैला रहे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान का पाकिस्तान में ही खात्मा हो गया। कराची में किसी ने घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। हंजला भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के साथ काम करता था। उसी ने 2015 में उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर हमला कराया था, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। उसी ने साल 2016 में भी पंपौर में सीआरपीएफ काफिले पर हमला कराया था, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान और भारत के लिए ये बढ़िया खबर है। हंजुला की हत्या से ठीक पहले 2 दिसंबर को खालिस्तानी आतंकवादी और जनरल सिंह भिंडरावाला का भतीजा लखबीर सिंह रोडे भी हार्ट अटैक से मारा गया था। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में मिचोंग तूफान ने खूब तबाही मचाई है। खूब बारिश, आंधी तूफान से जीना मुश्किल हो गया है। चेन्नई भी इसकी चपेट में आया। शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। 3 दिन से बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। हजारों एकड़ फसलें डूब गई। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। साइक्लोन में 13 लोगों की जान चली गई। करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। आमिर खान भी मिचोंग से आई बाढ़ में 24 घंटे तक फंसे रहने के बाद निकाले गए। हालात से निपटते हुए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की मदद मांगी है। भारी नुकसान के बाद अब साइक्लोन कमजोर पड़ने लगा है। बैंकों में 5 डे वर्क वाला सिस्टम फिर से लागू हो सकता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार से कहा है कि हम सोमवार से शुक्रवार काम करेंगे, शनिवार और रविवार को छुट्टी होगी। 2015 से सिस्टम चल रहा है कि बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद होता है, बाकी शनिवार खुला रहता है। संसद में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने यह खुलासा किया है। ऐसा हुआ तो बैंक जाकर किए जाने वाले काम सोमवार से शुक्रवार ही होंगे। उम्मीद है आपका आज का ये बुलेटिन पसंद आया होगा। आज के बुलेटिन के बारे में जो भी आपके फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।